के लिए जाते हैं। सीमा को बच्चा होने वाला होता है। सीमा, अब तुम्हारा 9वां महीना ही चल रहा है। तुम्हें मैंने कितना समझाया कि इस टाइम पे हमें ऐसे घूमने नहीं जाना चाहिए, पर तुम नहीं मानी। अरे आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट आकर रुकती है। उसमें यात्री आकर बैठते हैं और हवाई जहाज उड़ने लगता है। कुछ देर बाद कुछ खराबी आने की वजह से उसे बीच में एक जगह उतरना पड़ता है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इस हवाई जहाज को यहाँ रोका गया है। असुविधा के लिए खेद है। सब लोग अपनी खिड़कियों से बाहर की ओर देखते हैं। उस एयरपोर्ट पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा होता। सुनो जी, बाहर कितना सुनसान है और कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ना ही और कोई हवाई जहाज दिख रहा है, ना ही लोग। कितना डरावना है यहाँ। तभी वहाँ बैठी एक बूढ़ी औरत बोलती है, अरे चुप रहो, अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप बैठो। लेकिन क्यों माँ जी? सीमा माँ बनने वाली होती है। तभी उसे घबराहट सी होने लगती है। "अह, सुनो जी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। चलो न बाहर चलते हैं। हवाई जहाज का स्टाफ इसकी इजाजत नहीं देता, पर जब सीमा की हालत ज्यादा खराब दिखती है तो स्टाफ सीमा और उसके पति को बाहर जाने देते हैं। सीमा, यहाँ थोड़ी खुली हवा है, तुम आराम से यहाँ थोड़ा घूम लो। सीमा वहीं घूमने लगती है। उन्हें बाहर घूमता देखकर और लोग भी बाहर जाने की जिद करते हैं। अजी चलो ना, हम भी बाहर घूम ले थोड़ा। नहीं नहीं बेटी, बाहर मत जाओ। ये एयरपोर्ट भूतिया है, यहाँ चुड़ैल का साया है। मैंने तो उन दोनों को भी मना किया था, पर वो नहीं माने। चुड़ैल का साया, और वो भी एयरपोर्ट पर? अरे माँ जी, किस जमाने की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। वो दोनों नहीं मानते और वो भी बाहर चले जाते हैं। रीना, वो बूढ़ी औरत क्या पता सही बोल रही हो। चलो वापस हवाई जहाज में जाकर बैठ जाते हैं, हैं? अरे तुम कितने डरपोक हो। वो चारों वहीं घूम रहे होते हैं। रमेश और रीना थोड़ी दूर निकल जाते हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल, अरे मर गई रे। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? सुनो जी, आज ही मौका है, दिखा दो कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। वाह जी वाह, बहुत ही समझदार हो तुम। पर मैंने तो कई बार साबित किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी तो कभी साबित करो कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। वाह, क्या प्यार है तुम दोनों में। एक दूसरे से कितना प्यार करते हो वो तो दिख ही रहा है। पर आज मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगी। तुझे ही बाहर आना था ना हवाई जहाज से। ले मजा। तेरे चक्कर में आज तो मेरा भी टिकट कट जाएगा। नहीं अम्मा। फिर चुड़ैल उन दोनों को मारकर खा जाती है। चिल्लाने की आवाजें सुनकर सीमा अपने पति राम से बोलती है, अरे राम, वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। चलो जाकर देखते हैं। अरे नहीं, रहने दो, तुम्हारी हालत वैसे भी ठीक नहीं है। अरे मैं ठीक हूँ, पता नहीं शायद कोई मुसीबत में हो और उसे हमारी जरूरत हो। अच्छा ठीक है, चलो। वो दोनों वहाँ जाते हैं और वहाँ एक बहुत सुंदर औरत खड़ी होती है। अरे बहन, क्या हुआ? ये चिल्लाने की आवाजें तुम्हारी थी क्या? हाँ हाँ, वो मैं गिर गई और मेरे पैर पर चोट लग गई इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, यही पास में ही हमारा हवाई जहाज आकर रुका है। आप आ जाओ, वहाँ से आपको कुछ मदद मिल जाएगी। वो सुंदर औरत और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल होती है और उनके साथ चलने लगती है। अच्छा हुआ जो समय पर ही मैंने अपना रूप बदल लिया। ये औरत, इसके अंदर ही घुस जाती हूँ। वैसे भी इस एयरपोर्ट पर कोई नहीं आता। आज बहुत मुश्किल से यहाँ से निकलने का मौका मिला है। चुड़ैल ऐसा ही करती है और सीमा के शरीर में घुस जाती है। आह! अरे सीमा, क्या हुआ? पता नहीं, एकदम से दर्द सा हुआ, पर अब मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। हवाई जहाज ठीक हो जाता है और फिर से उड़ान भरता है। लेकिन रीना और रमेश हवाई जहाज में नहीं होते, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत डर जाते हैं। मैंने तो पहले ही बोला था यहाँ मत उतरो, ये एक भूतिया जगह है। मार डाला चुड़ैल ने उन दोनों को। माँ जी, आप ऐसी बातें ना करें, इससे सभी यात्री और भी डर जाएंगे। ए लड़की, ज्यादा मत बोल, चल कुछ खाने को ला, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे सीमा, ये तुम कैसे बोल रही हो? तुम तो कभी भी इस भाषा में किसी से बात नहीं करती। हाँ? नहीं नहीं, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। सीमा के सामने जैसे ही खाना आता है वो जल्दी जल्दी खा जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और चाहिए, और। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? सब लोग सीमा को ही देखने लगते। सीमा सीट से उतरकर नीचे बैठ जाती है।
सीमा की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाने लगती है। अरे मर गया रे, लगता है इसे तो भूत चढ़ गया है। बचाओ बचाओ, भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। तभी वहाँ एयर होस्टेस आती है। मैडम प्लीज आप ऐसे मत करिए, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको जो भी चाहिए वो मैं खाने को दूंगी। अरे वो तो तू मुझे वैसे भी ला कर देगी, नहीं तो मैं पूरे हवाई जहाज के लोगों को खा जाऊंगी। सीमा धीरे धीरे करके हवाई जहाज में रखा सारा खाना खा जाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। और खाना लाओ। मैडम अब तो सारा खाना खत्म हो गया है। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं तुझे ही खा लेती हूँ। ऐसा बोलकर सीमा उसी एयर होस्टेस को खा जाती है। अरे मर गई रे, ये तो इस लड़की को ही खा गई, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तो किसने कहा था घूमने चलो? तुझे ही घूमने जाने की आग लगी पड़ी थी, अब मुझे भी मरवाएगी तू। ऐसा करते करते चुड़ैल सीमा पर हावी होने लगती है और विमान के यात्रियों को ही खाने लगती है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। आह, मेरे पेट में ये अचानक दर्द क्यों होने लगा? सीमा, ये तुम्हें क्या हो रहा है सीमा? लगता है इसका बच्चा अब होने ही वाला है। क्या बोल रही हो माँ जी? कौन लड़की? बेटा ये जो चुड़ैल है वो मेरी ही बेटी है। हम दोनों एक बार घूमने गए थे, मेरी बेटी भी माँ बनने वाली थी, लेकिन एक दिन एयरपोर्ट पर कुछ बुरे लोगों ने मेरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करके उसे अकेले मरने के लिए सुनसान एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। तब से मेरी बेटी की आत्मा उसी एयरपोर्ट पर भटक रही है। तभी मैं उस एयरपोर्ट पर सबको उतरने के लिए मना कर रही थी, लेकिन कोई नहीं माना। माँ ये सब बाद में बता देना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं इसके शरीर से बाहर भी नहीं निकल पा रही। बेटी अब तो तू इस बच्चे के पैदा होने के बाद ही बाहर आ सकेगी। फिर सब औरतें मिलकर सीमा को एक तरफ ले जाती हैं और कुछ ही समय में एक प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के पैदा होते ही चुड़ैल सीमा के शरीर से बाहर आ जाती है। मुबारक हो राम बेटा, तुम्हारा बेटा हुआ है। क्या माँ जी, सच में? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, ये मेरा बच्चा है, इसे मैंने जन्म दिया है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, समझे तुम? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे मत खाना। हाँ, चाहे तो तुम मुझे खा लो। हाँ बेटी, इस बच्चे को मत मारना, तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसमें इसका क्या दोष। अरे तुम सब चुप करो, ये कितना प्यारा बच्चा है, देखो। बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। चुड़ैल उसे अपने गले से लगा लेती है। चुड़ैल के गले लगते ही बच्चा एकदम चुप हो जाता है। मेरा बच्चा माँ, ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है। अगर इन दुष्ट इंसानों ने मुझे उस दिन ना मारा होता तो मेरा बच्चा भी ऐसा ही होता। लेकिन बस अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और पालूंगी। इतने में हवाई जहाज भी नीचे उतरने लगता है। हवाई जहाज के रुकते ही चुड़ैल बच्चे को लेकर नीचे उतरने लगती है, लेकिन हवाई जहाज का दरवाजा नहीं खुलता। अरे खोल इसे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। मैं इसे नहीं खोल सकता, इस विमान में पहले से ही दिक्कतें आ रही थी, ये खुल नहीं रहा है, मैंने बहुत कोशिश की। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी? बहुत देर हो जाती है और बच्चा भूख के मारे बहुत रोने लगता है। बेटी तू एक चुड़ैल है और ये इंसान का बच्चा, तू चाह कर भी इसे दूध नहीं पिला सकती, उसके लिए तुझे इसको इसकी माँ को ही देना होगा। चल लड़की, मेरे बच्चे के लिए दूध ला। चुड़ैल जी, विमान में अब कुछ नहीं बचा, सब तो आप खा पी गई। देखा बेटी, अब तू क्या करेगी, इसे इसकी माँ को दे दे, वही इसे दूध पिला सकती है। चुड़ैल से बच्चे का रोना नहीं देखा जाता और वो उसे सीमा को दे देती है। बच्चा दूध पी लेता है और चुप हो जाता है। देखा बेटी, यही फर्क है तुझ में और एक इंसान में। तू शांत हो जा और इस बच्चे को उसकी माँ के पास ही रहने दे। हाँ माँ, सही कहा आपने, मैंने अपने बच्चे को तो नहीं देखा, पर वो भी ऐसा ही होता। सीमा, तुम इसे बहुत प्यार से रखना। तुम फिक्र ना करो चुड़ैल बहन, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। आखिर तुमने भी तो मेरे साथ दर्द सहा है जन्म के समय, तो ये तुम्हारा भी बेटा है। चुड़ैल बच्चे को गले से लगाती है और अपनी माँ से मिलकर हमेशा के लिए मुक्त होकर वहां से चली जाती है।